जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संविधान के चैप्टर 3 पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है मौलिक अधिकार। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल अधिकार भी बोला जाता है। मूल अधिकार भी बोला जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि मौलिक अधिकार कहते किसको हैं। तो जिंदगी जीने के लिए हम लोग को कुछ अधिकार की ज़रूरत होती है। तो हम लोग को संविधान बहुत अधिकार दिया है, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जिससे हम लोग उस अधिकार को लेकर अपने आप में एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। जिससे हम लोग को 6 अधिकार दिया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है वो हम लोग के लिए एकदम ज़रूरी है। संविधान में ऐसे बहुत अधिकार जो मिला है, एक हाथ से मिला है और दूसरे हाथ से छीन लिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हम लोग को जीवन में स्वतंत्र रूप में हम लोग उस अधिकार को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ऐसे हम लोग को जो संविधान का जो मौलिक अधिकार है, ये आया है अमेरिका के संविधान से। कहाँ से आया है? ये अमेरिका के संविधान से आया है। अमेरिका के संविधान से अमेरिका के संविधान से आया है। उसके बाद है कि चैप्टर, जिसे हम लोग संविधान में कितना चैप्टर था? 25 चैप्टर था। आर्टिकल 448 था और अनुसूची कितना था? 12 था। तो उसमें जो 12 से 35 हम लोग का आर्टिकल है तो वो मौलिक अधिकार का है। किसका है? मौलिक अधिकार का है। उसके बाद है कि हाँ, इसको हम लोग नैसर्गिक अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार बोलते हैं। नैसर्गिक अधिकार बोलते हैं। अब हम लोग सबसे पहले समानता के अधिकार पढ़ेंगे, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद शोषण के विरुद्ध, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। एक एक हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 12 देखेंगे। क्या देखेंगे? 12। इसमें बोल रहा है कि मूल अधिकार की परिभाषा। जिसे मूल अधिकार की परिभाषा के मतलब होता है कि जिसे हम लोग जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही हम लोग को 6 अधिकार मिल जाता है। यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये कि आर्टिकल 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा है। उसके बाद आर्टिकल 13 है अल्पीकरण। क्या है? अल्पीकरण। अल्पीकरण के मतलब क्या होता है इससे हम लोग जानेंगे। अगर मेरा मूल अधिकार, जिसे हमको 6 मूल अधिकार मिला है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मेरा मूल अधिकार दूसरे को क्षति पहुंचा रहा है तो आपको उससे क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन। तो वही अल्पीकरण है कि अगर आपके मूल अधिकार से किसी दूसरे को क्षति होगा तो वहाँ पे उस बंदा को क्या मिलेगा? प्रोटेक्शन मिलेगा। तो वही एक चीज अल्पीकरण। जिसे कहने का मतलब है कि 2 बंदा है, एक है चुन्नू और एक है क्या है? एक है चुन्नू और एक है क्या? मुन्नू। क्या है? मुन्नू। अगर मान लिया जाए कि इसको 6 मूल अधिकार मिला है। क्या मिला है? 6। एक है समानता का और उसके बाद एक है स्वतंत्रता का। उसके बाद तीसरा क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति। चौथा है शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध। उसके बाद मान लिया जाए कि 5वां है धार्मिक स्वतंत्रता और 6ठा है संवैधानिक उपचार। अगर इसको 6 अधिकार मिला है और इसको भी 6 अधिकार मिला है, लेकिन इसके 6 अधिकार से अगर इसको क्षति हो रहा है तो इसको सजा भी दिया जाएगा और इसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यानी इसको सुरक्षा मिलेगा और इसको सजा मिलेगा। तो वही बोल रहे हैं अल्पीकरण। क्या है? अल्पीकरण। अब हम लोग सबसे पहले समानता का अधिकार पढ़ेंगे। समानता का जो अधिकार है उसमें हम लोग को आर्टिकल 14 से 18 है। अब उस पहले बोल रहा है कि विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब होता है कानून के सामने, यानी कानून के नज़र में हम लोग सब समान हैं। चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी रंग का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, आप संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में क्या है? समान है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ विधि की समझ क्या है? समानता है। क्या है? समानता है।
और उसके बाद बोल रहा है कि आर्टिकल 15 बोल रहा है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हाँ, आर्टिकल 15 में क्या बोल रहा है कि जाति के नाम पे, जिसे हिंदू धर्म में बहुत सारा जाति है, इस्लाम धर्म में भी बहुत सारा जाति है, तो वही बोल रहा है कि जाति, धर्म, जिसे आप हिंदू है, इस्लाम है, सिख हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वही बोल रहा है कि लिंग, हाँ, मेल फीमेल, उसके बाद जन्म स्थान, आप बिहार में जन्म लिए हैं या यूपी में जन्म लिए हैं, कहीं भी जन्म लिए हैं, उससे भी कोई मतलब नहीं है। बोले कि जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान मतलब जो सरकारी स्थान है, वहाँ पे आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिसे कहने का मतलब है कि स्टेशन, आपको वहाँ पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये चीज़ गलत भी है। आपको मान लीजिए कि जहाँ पे एरोप्लेन जहाँ पे लैंड करता है, हवाई अड्डा, वहाँ पे भी बंदरगाह के पास, तो ये सब जगह पे क्या होगा, आपको आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक चीज़ और है इसमें, विधि की समानता में है कि कानून के नज़र में सब समान है। तो ये जो संविधान, इस संविधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। विधि की समानता कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से। लेकिन एक, हाँ, ये क्या है, विधि के समझ सब का चीज़ है, समान है, यानी कानून के नज़र में क्या है, सब समान है। ये तो इंग्लैंड से लिया गया है, लेकिन कानून के सामने सब तो समान है। लेकिन अगर वहाँ पे आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए उसको कहाँ से लाया गया है? अमेरिका के संविधान से। हाँ, प्रोटेक्शन कहाँ से लाया गया है? प्रोटेक्शन लाया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। अब हम लोग पढ़ेंगे लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी की समानता। यहाँ पे धर्म हो या कोई जाति हो या कोई भी स्टेट से आता है, तो वहाँ सरकारी नौकरी में भी आपको क्या मिलेगा? समानता। जैसे सरकारी नौकरी का मतलब है कि जैसे यूपीएससी का नौकरी हो गया, सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, तो आपको उसमें क्या मिलेगा? समानता। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म को कम नंबर पे होगा या उसको ज़्यादा सीट रहेगा, तो ये सब नहीं है। सबको यहाँ पे क्या होगा? समानता। मैंने एक नज़र से संविधान देखेगा। तो एक चीज़ और है, इसमें थोड़ा सा आरक्षण की व्यवस्था है। तो आरक्षण अलग चीज़ है, जो कास्ट पीछे रह गया है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। क्या है? आरक्षण। थोड़ा सा हम लोग आरक्षण पे बात करेंगे। आरक्षण, आरक्षण समाज में अगर कोई समाज के लोग अगर पीछे रह गए हैं तो उनको उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि पूरा जन्म तक उसको, पूरा यहाँ जनरेशन आज भी है, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस दिन समाज में एक समान, एक रूपता आ जाएगा, उस दिन आरक्षण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वही है कि यहाँ आरक्षण कुछ समय के लिए है। जिस दिन समाज में एकता, समाज में एक रूपता आ जाएगा, उस दिन आरक्षण को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो वही है कि लोक नियोजन की व्यवस्था है, यानी सरकारी नौकरी में क्या है? समानता है। अब हम लोग आर्टिकल 17 देखेंगे। क्या देखेंगे? 17 में क्या है कि अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, यानी बोल रहा है कि आपके साथ छुआछूत भी नहीं होगा। हम लोग के समाज में बहुत पहले जो समाज में छुआछूत का भावना था, बहुत पिकअप पे था। इस चीज़ को भीमराव अंबेडकर ने बहुत कम करने का कोशिश किया और वो उस चीज़ को झेले भी। तो छुआछूत एक खराब चीज़ है, समाज की एक कुरीति है। क्या है? कुरीति है, जो समाज के एक हिस्सा को क्या करता है? अलग तरह से माइंडसेट करके हम लोग को देखने के लिए क्या करता है? मजबूर करता है। तो वही है कि यहाँ छुआछूत को क्या करना है? अंत। कोई एक दूसरे से क्या? छुआछूत नहीं करेगा। भीमराव अंबेडकर का कहानी है कि वो एक समय स्कूल से आ रहे थे और बरसात का पूरा क्या था? टाइम था। अब जा रहे थे तो एक गांव मिला, तो वहाँ पे वो पानी में भीग रहे थे। तो एक आदमी बोला कि बाबू यहाँ पे आके बैठ जाओ, पानी में क्यों भीग रहा है? तो वहाँ पे भीमराव अंबेडकर नहीं जा रहे थे, लेकिन जब गए तो वहाँ आदमी पूछा कि आप किस जात के हैं? तो बोले कि हम मतलब क्या हैं, मैंने निम्न कास्ट के हैं। तो वो जिस घर के सामने खड़ा हुए थे, वो ब्राह्मण का घर था। उसके बाद जब वहाँ से गए तो वहाँ के भूमि को, मिट्टी को काट के फेंका वो, तो उनको बहुत खराब लगा। तो हम लोग के समाज में छुआछूत इस हिसाब से था। आज भी गांव घर में होता है कि अगर कोई निम्न कास्ट के लोग घर में बैठ के खा लिया तो वहाँ पे धोया जाता है पूरा घर को। तो ये सब गलत चीज़ है, इस समाज के क्या है? कुरीति है। तो वही है कि यहाँ की छुआछूत को क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अंत।
उसके बाद पहले अंग्रेज के टाइम में उपाधि मिलता था, जैसे सरदार की उपाधि। उसके बाद केसर ए हिंद का उपाधि महात्मा गांधी को मिला था, केसर ए हिंद। भगत सिंह को शहीद ए आजम का उपाधि मिला था, शहीद ए आजम। तो ये सब जो उपाधि है हमारे देश में क्या हो गया है, बंद हो गया है। आप उपाधि, आप टाइटल लगा सकते हैं, जैसे आप कोई प्रोफेसर है तो प्रोफेसर नाम के पहले लगा सकता है, प्रोफेसर दीपक कुमार। डॉक्टर जी जो डॉक्टर है वो डॉक्टर, कोई MBBS कर है तो डिग्री लगा सकता है। कोई भारत रत्न किसी को मिला है तो भारत रत्न मनमोहन सिंह, चाहे भारत रत्न, उसके बाद भारत रत्न मदर टेरेसा, तो ऐसे करके लगा सकता है। तो वही है कि यहाँ उपाधि को क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। मतलब जो अंग्रेज के द्वारा दिया जाता था, आप नाम के पहले क्या लगाएंगे, टाइटल लगा सकते हैं। आगे हम लोग इसी टॉपिक को अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।